नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त मदन आडवाणी एक बार फिर आपके इस चहेते कार्यक्रम सब झूठ है में स्वागत करता हूँ। जैसा आपको पता है या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान हम देश विदेश के कुछ खास क्षेत्रों के कुछ खास लोगों को हमारे इस कार्यक्रम में बुलाते हैं और उनके साथ रूबरू या फिर कुछ ऐसे लोगों को जिनकी वजह से मानव जाति का नाम 7वें आसमान तक पहुंच गया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं द गाय हू रेपेड द डॉग। रेप बलात्कार किया है जिन्होंने कुत्ते के ऊपर। तो मिलते हैं। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि आपसे जो ये क्या कर रहे हैं आप? कहाँ ले जा रहे? अब कहाँ बैठूं मैं? ऐसा जी ने काम रखा है। बैठ जाइए। चुप है। चुप तो रहा है। चुप है। ठीक है। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन ठीक है। तो आओ। वुफ वुफ वुफ। नमस्कार। नमस्कार। जानते हैं हम कि हमारे देश के आवाम आपने जो कांड किया इसके बारे में क्या अरे यार कुछ अच्छे शब्द इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आपने जो ये कारनामा किया इसके बारे में हमारे देश की जनता क्या सोचती है, चलिए जानते हैं जनता से। के ऊपर रेप नहीं होना चाहिए, पहली बार बात करना चाहिए। तो ऐसा है कि अभी पिक्चर उसके वजह से जैसे लोगों को एक्साइटमेंट होती है लगता भी है तो किसी की जान पहचान से वो छूट भी जाता है, इसलिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले सकता। ये घटना का क्या असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा। ऐसे लोग से क्या करना चाहिए? इसको साइकोलॉजिकल दिखाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ मुझे तो लगता है कोई साइकोलॉजी डॉक्टर। हाँ, कुत्ते को बलात्कार में समझा नहीं बोला था। कुत्ते ने बलात्कार किया। कुत्ते के ऊपर? कुत्ते कुत्ता कुतरी थी। तो मैंने बहुत कहानी सुनी ऐसे, बहुत सारे गांव खेड़ों में ऐसे बच्चे बताते रहते हैं। तो वो लड़का वो कुतरी के साथ ऐसे मतलब हाँ अभी हो गया, उसको कुछ तो लगा होगा जैसा अच्छा है उसको लगा कुछ नहीं। ऐसे लोगों का मतलब समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा? गलत है ना, समाज में गलत किया है ना उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों आपने एक कुत्ते के ऊपर रेप क्यों किया, जिसे सिर्फ एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, जो इतना वफादार होता है, सही ना? तो कुत्ते वफादार होते हैं इसलिए आपने, यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर कल को हमारे देश की हर लड़की वफादार होने लगी तो आप उनके ऊपर भी? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि कुत्ते वफादार होते हैं। ये तो आप ही कह रहे कि आजकल लड़कियां वफादार भी हैं। क्या वो एक्चुअली मतलब सॉरी वो ऑडियंस का प्यार। तो हाँ, कुत्ते वफादार होते हैं, तो वो कुत्ता वफादार था इसलिए आपने उसके ऊपर रेप किया। जी ये ऐसी बात नहीं है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम ज्यादा नहीं पूछेंगे। आपने कहा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हमारे पास सबूत है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बाकायदा कहा कि उन्होंने आपको देखा है। तो एक काम कीजिए, आप उन लोगों को बुला लीजिए। मुझे क्यों बुला इंटरव्यू लेने के लिए? लेकिन फिर भी क्यों रेप क्यों? अरे आप मुझे ये रेप कहना बंद करो। ये आप रेप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मतलब आप एक काम कीजिए, आप मुझे रेप की डेफिनेशन बता दीजिए। हम आपको क्या, हमारी जनता को भी बताएंगे। जी जरूर बताइए। बताने देंगे आप? बताइए। हाँ,
तो रेप यानी जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर या कुत्ते पर, अरे कुत्ता ही क्यों यार, गधा, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, चूहे सब ऐड कीजिए, अपना शो है, ऐड कीजिए। नहीं ये जनता का शो है, तो जनता को भी ऐड कीजिए। तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान या कुत्ते पर उसके सहमति के बिना उसका यौन शोषण करता है तो उसे रेप कहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जूलियट सहमत है? जी बिल्कुल सहमत थी। आपको कैसे पता? क्योंकि वो पूंछ हिला रही थी। तो जूलियट पूंछ हिला रही थी इसलिए वो सहमत थी। हाँ, कैसे? ऐसे या ऐसे? जी नहीं, वो बिल्कुल ऐसे पूंछ हिला रही थी। बराबर है, वो ऐसे कोई पूंछ बोलता है हिलाएगा तो कौन तैयार नहीं होगा। बिल्कुल इतने प्यार से पूंछ हिला रही थी। जी बिल्कुल प्यार से पूंछ हिला रही थी। मैं देखा तो बिल्कुल ऐसे पूंछ हिला रही, तो बस यार मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। कमाल की जूलियट है फिर तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए, अब हमारे साथ हैं हमारे देश के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मैं हूं कौन से। चलिए डॉक्टर मैं हूं कौन को बुलाते हैं। तो अरे नमस्कार डॉक्टर। हेलो। तो डॉक्टर, ये वही शख्स है जिन्होंने उस कुत्ते के साथ रेप किया। नहीं, ये तो इंसान कितना शरीफ लगता है। उसके चेहरे की मासूमियत देखो। और उसकी मुस्कान तो देखो कितनी प्यारी है, कितनी बच्चों जैसी है। शरीफ, आप तो अभी इन्हें शरीफ कह रहे थे, लेकिन खुदा ने कहा ऐसा वो बिल्ली कहीं से बीच में अगर इनका असली रंग पूरे दर्शकों को और आपको भी दिख गया। लेकिन डॉक्टर अब वापिस सीरियस अब होते हैं थोड़ा। हाँ जी। ये जो इन्होंने किया ये किसी तरह की दिमागी बीमारी है या क्यों, मतलब बताइए। बिल्कुल, ये दिमागी बीमारी है। ये एक दिमागी बीमारी है। और किस तरह के लोगों में जो एक्सक्यूज मी, आपका नाम? जी एक मिनट, हम हमारे शो में हमारा जो गेस्ट आता है इस शो के लिए स्पेशली हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आप इन्हें कुछ भी बुला लीजिए। ओके, मदन। डॉक्टर साहब मदन मेरा नाम। ओ सॉरी मदन जी, सॉरी। अब गुस्सा मत होना। नहीं बिल्कुल डोंट गेट एंग्री मदन जी, जस्ट चिल। तो आप इन्हें कुछ भी बुलाइए, कुछ भी नहीं, इन्हें XYZ बुला लीजिए। दर्शकों हम इन्हें आज के शो में XYZ करके बुलाएंगे। ठीक है मदन जी, कूल। तो ये किस तरह के आमतौर पे किस तरह के लोगों में ये बीमारी पाई जाती है? ओके, ये XYZ नाम के लोगों में जो ब्लैक पैंट पहनते हैं, शर्ट नहीं कुर्ता पहनते हैं व्हाइट कलर का, और ये मंकी कैप पहनते हैं और सॉक्स भी पहनते हैं, ऐसे लोगों में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो बीमारी है इसी में पाई जाती है? बिल्कुल। इनका कहने का मतलब है कि इस कद काठी ये जो कपड़े पहने ऐसे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो हुआ ये बहुत अननेचुरल था, बहुत अनैसर्गिक हुआ, तो ये इतना मतलब ये क्राइम है? इट्स अ क्राइम। अबे जा खुद का इलाज करवा। ऐसे क्या कर रहे हैं? सच में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। इसलिए आपको बुलाया ना डॉक्टर, इसलिए इनको शो में बुलाया हमने। तो बस डॉक्टर थैंक यू, बस ऑडियंस बस इतना ही सुनना चाहती थी, तो थैंक यू आपने जो हमारी मदद की उसके लिए। मतलब वो कह रहे थे कि आप जाइए। एक्सक्यूज मी मदन जी, मैं टीवी पे तो दिखूंगा ना? जी बिल्कुल, आप टीवी पे दिखेंगे। आप टीवी पे दिखेंगे। थैंक यू। अरे कहाँ लेके जा रहा है?
मदन जी, हम्म? मैं टीवी पे तो दिखूंगा था। नहीं, अब आप देखिए, आप टीवी पे कैसे दिखते हैं? दिखेंगे आप? कितने बजे दिखूंगा? आप दिखेंगे नहीं, मैं वो आपको बाद में मोबाइल नंबर मिलेगा? हाँ, पीछे मिलेगा। आप मोबाइल नंबर मिलेगा? हाँ। What is mobile number? What is mobile number? What is mobile number? कहाँ से पकड़ के लाते हैं आप? वही मैं कह रहा, कहाँ से पकड़ के लाते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब इतना फेमस होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब मेरे जैसे फेमस आदमी का इंटरव्यू लेने के बाद आपका ये शो बहुत फेमस हो जाएगा और आप तब जैसा महसूस करेंगे ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है बॉस। ये आपके शो में घड़ी घड़ी में यार ये सैडल चप्पल क्यों आते हैं? नहीं, वो टीआरपी के लिए। नहीं तो आपको वैसा लगेगा। ठीक है, तो बस, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी शो में मेरी खोल के ले रहे हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है? इसमें लगने की क्या बात है यार, मैं तो ले रहा हूँ। खोल के कैसे भी? अब ये हमारे फोन कॉलर ऑफ द डे का फोन है, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलिए, आपका नाम पहले बताइए और उसके बाद शुरू करिए। हाँ जी, मैं गाजियाबाद से हूँ बात कर रहा हूँ। जी कौन? जी ऊ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ ऊ जी राइट, ऊ जी। हाँ ऊ जी हैं, गाजियाबाद से हैं। हाँ जी। हाँ ऊ जी, पूछिए आपका सवाल। हाँ, तो मेरा ये सवाल था, इन्होंने जो अभी कर्मकांड किया है। हाँ, जो कांड किया है कुत्ते हाँ। का कर्म। हाँ, तो ये काम, ये सभी जो करते वक्त उस कुत्ते की दुम बीच में आई या नहीं, इसका मुझे एक सवाल मिला है, वही बस पूछना चाहता हूँ मैं। जी बहुत प्यारा सवाल पूछा इस आदमी ने, बहुत इंटेलिजेंस है आप ना। नहीं ऊ जी। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैं बचपन से हूँ। बचपन से नहीं, यानी तो इन्होंने सवाल पूछा कि जब आप ये कर रहे थे तो कुत्ते की दुम पूंछ बीच में तकलीफ तो नहीं अरे हुई? नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं आए ऊ जी। वो क्या है, कुत्ते की दुम मतलब टेढ़ी होती है ना। हाँ, कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है, उसे चाहे कितने भी दिन नली में डाल दो वो सीधी नहीं होती। मेरे पिताजी भी यही कहते थे कि तू में कुत्ते की दुम हो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रह जाओगे। जी बिल्कुल सही कहते थे आपके पिताजी। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद ऊ जी। करते रहिए फोन। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ, तो चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे आते हैं इस इंटरव्यू के। तो ये मान लीजिए हमारी जनता है, ऑडियंस है, तो आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? इनके सामने हम आपको एक मौका देते हैं जाहिर होने का, खुद को जाहिर करने का। जी मैं वही पे बात करता हूँ जी। मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एक इंसान जब दूसरे इंसान पर जानवरों वाली हरकत करता है तब कोई कुछ नहीं कहता, पर लेकिन हमने आज एक जानवर के ऊपर एक इंसान वाली हरकत कर दी तो मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। हाँ ठीक है। आजकल जो नदियाँ गायब हो रही हैं, पूरे जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, ये हम एक हमारे एनवायरनमेंट पे हम ये रेप नहीं तो क्या कर रहे हैं? ये रेप नहीं है। तो ये थे द गाय हु रेप्ड द डॉग। भले ही हमने इनको एक आरोप के साथ यहाँ बुलाया, लेकिन जाते जाते इन्होंने एक क्वेश्चन हमारे जहन में जरूर डाल दिया है, पैदा कर दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ उससे ज़्यादा ये क्यों हुआ, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि आगे चलकर ऐसी हरकतें हमारे समाज में ना हो। तो फिर अगले सप्ताह हम फिर किसी ऐसी एक बड़ी हस्ती के साथ इस शो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए सब झूठ। बोलो, सब झूठ, सब झूठ।
थैंक यू। इस दुनिया में जो किया जाता है वो सच है और जो बोला जाता है वो झूठ है। सब झूठ है।